गजा में लड़ने के लिए फौज भेजना जरूरी नहीं। गजा अब इंतहा पसंदी का गढ़ नहीं रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास से खिताब। कहा, गजा की तामीर नौ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जापान ने फंडिंग की यकीन दहानी कराई है। चीन और रूस भी मदद कर सकते हैं। गजा की तामीर नौ के लिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। फीफा और फुटबॉल स्टार्स फंड रेजिंग के लिए मदद करेंगे। गजा की सिक्योरिटी के लिए कुछ मुल्क अपने अहलकार देंगे। इंडोनेशिया ने अपने अहलकार दिए हैं। अल्बानिया, कजाकिस्तान, मिस्र और उर्दन भी अपने अहलकार फराहम करेंगे। मुझे नोबेल इनाम की नहीं, लोगों की जानें बचाने की परवाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमन बोर्ड के इजलास में शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। कहा, पाक भारत जंग के दौरान शहबाज शरीफ से ताल्लुक बढ़ा। डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत आला सिपह सलार हैं, बहुत बड़े फाइटर हैं। पाक भारत जंग का जिक्र करते हुए कहा, हमने अपना किरदार अदा करते हुए इस जंग को रुकवाया। भारतीय वजीर आजम मोदी को बताया, अगर जंग न रुकी तो भारतीय टैरिफ लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के गिराए गए तैयारों की तादाद भी अपडेट कर दी। कहा, पाक भारत जंग में 11 जेट तैयारे गिराए गए। गजा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने में कोई बुराई नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान अभी इसराइल से ताल्लुकात का नहीं सोच रहा। उसे तस्लीम करने का ऑप्शन ज़ेर गौर भी नहीं। फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान में फजाई कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। पाकिस्तान में प्रॉक्सी जंग तालिबान और भारत की मिली भगत है। पाकिस्तान पर हमले के लिए दिल्ली और काबुल एक पेज पर हैं। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। फलस्तीन में अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए। हमास को गैर मुसल्लह करने में शामिल नहीं होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग। कहा, भारत को पानी को हथियार बनाने नहीं देंगे। भारतीय आबी जाहरियत और सेंतास माहिरे की खिलाफ वर्जी पर कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं। दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारिजा तलबी। बाजोड़ हमले पर अफगान तालिबान रजीम को एहतजाजी मरासला इरसाल किया गया। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 4 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR ने बताया, हलाक दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर वजीर आज़म और वजीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। 10 दिन में ईरान से मुतालिक किसी हल तक पहुंच जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, ईरान से अच्छे मुज़ाकरात हुए। मुआहिदा आसान नहीं, लेकिन हम काम कर रहे हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार होंगे तो खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले की टाइमलाइन तय कर ली। अमरीकी फौज इस हफ्ते के लिए तैयार है। CBS न्यूज और CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि व्हाइट हाउस में इस मामले पर मुसलसल मुशावरत जारी है। ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले के पेश नजर इसराइल में हाई अलर्ट। रूस ने खबरदार कर दिया। रूसी वजीर खारजा ने कहा, ईरान पर अमरीकी हमले के संगीन नताइज होंगे। ये आग से खेलने के बराबर होगा। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 4.5% इजाफा। कराची सोल्जर बाजार में रिहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाका। बच्ची समेत 16 अफराद जाँ बहक। खवातीन और बच्चों समेत 13 जख्मी हो गए। धमाके से रिहायशी इमारत जमीबोस हो गई। मौजूदाना तौर पर महफूज रहने वाली बच्ची ने बताया, सो रही थी, अचानक धमाका हुआ और मैं पत्थरों के नीचे आ गई। अपनी बहन को आवाज दी, बहन ने भी मुझे पुकारा मगर वो ना बच सकी। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। सिलेंडर नहीं फटा। इमारत में गैस खींचने वाली मशीनें भी लगी थी। कई रोज से गैस नहीं आ रही थी। गुज़श्ता शब अचानक गैस की तेज सप्लाई शुरू हुई। सदर और वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत।
सानेह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का इजलास। एडिशनल कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर जुनूबी, एमडी वाटर कॉरपोरेशन और गुल प्लाजा यूनियन के सदर कमीशन में पेश। डीजीएसबीसीए को सवालनामा जारी। गुल प्लाजा का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। आग कहां लगी, किसने निशानदही की, क्या फौरी इक़दाम किए? कमीशन ने मैनेजमेंट और तदवीर पास्ता से 72 सवालों के जवाब मांग लिए। वजीर आला पंजाब सब्जी के रेट मालूम करने लगी। रमजान सहूलत बाजार कंट्रोल रूम का दौरा किया। फोन कॉल पर रमजान बाजार में मौजूद नौजवान से पूछा पालक टिंडे किस रेट पर मिले, रेट में फर्क पूछा। नौजवान ने प्याज का रेट 58 रुपए किलो बताया तो मरियम ने कहा जब मैं हुकूमत में आई थी तो प्याज 300 रुपए किलो थी। पाकिस्तान और अमेरिका का रोजवेल्ट होटल पर ताउन का फ्रेमवर्क आगे बढ़ाने का फैसला। स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी इक़दाम का बाज़ाब्ता आगाज। MOU पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दस्तखत किए। अमेरिका की जानिब से GSA एडमिनिस्ट्रेटर एडवर्ड सिटी फॉरेस्ट ने दस्तखत किए। तक़रीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमेरिकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकोफ मौजूद थे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुख्ती ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर बदइंतजामी का मलबा स्पोर्ट्स बोर्ड पर डाल दिया। जाते जाते कप्तान अम्माद शकील बट पर 2 साल की पाबंदी का भी ऐलान। कहा अम्माद बट ने बगावत के लिए खिलाड़ियों को उकसाया, मुल्क को बदनाम किया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल तहकीकाती कमेटी बनाकर जिम्मेदारों को सजा दिलाएं। तारिक बुख्ती की जगह मोहिउद्दीन वानी हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर तैनात। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। कोई 2 साल की पाबंदी नहीं, कोई नाम ECL में नहीं डलेगा। मोहसिन नकवी ने कहा है आप सिर्फ खेल पर तवज्जो दें, बाकी तमाम मामलात खुद देख लूंगा। कौमी हॉकी टीम कप्तान अम्माद शकील बट की चेयरमैन PCB से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन ने तमाम मामलात खुद संभालने की यकीन दहानी करा दी है। खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए के चेक भी दे दिए। नए कोच के लिए रोलेंड ऑल्टमेंस का नाम दिया है। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर के लिए कैंप कल से लगेगा। जूनियर टीम के कप्तान हन्नान शाहिद आज का दिन पाकिस्तान हॉकी का फतह का दिन करार दिया। मोहसिन नकवी ने एक्स पर बयान में कहा हॉकी फेडरेशन का सदर नहीं बन रहा, बहरान के खात्मे तक खिलाड़ियों की मुआवनत करूंगा। IPL से इनकार, PSL खेलने को तैयार। सुपरस्टार ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन गए। सीजन 11 में हैदराबाद की नुमाइंदगी करेंगे। मैक्सवेल ने अपने पैगाम में कहा पाकिस्तानियों से हमेशा बहुत प्यार मिला। PSL में मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और मानिस लेबुशेन भी PSL का 11वां सीजन खेलेंगे। बानी PTI को दूसरा इंजेक्शन 25 फरवरी को लगेगा। बिनाई मुतासिर होने पर पहला इंजेक्शन 25 जनवरी को लगा था। दूसरा टीका जेल में लगना है या अस्पताल में, अभी फैसला नहीं किया गया। जराये का कहना है बानी PTI के लिए तजवीज डॉक्टर्स को इजाजत न मिली। शौकत खानम के CMO डॉक्टर आसिम यूसुफ ने 3 नाम दिए थे। राना सना साहब, आपने कहा बानी PTI को 2 बार डील की पेशकश की लेकिन वो नहीं माने। पहले ये बताएं कब, कहां और कैसे, या ये वो डील है जिसका सिर्फ आप लोगों के तसव्वुरात और आपको ही पता है? सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं आप लोग खुशकिस्मत हैं, अगर वो ये मुबैना डील कबूल कर लेते तो आपको पता है फिर उसने सियासतदानों के पीछे आना ही आना है और आप लोगों को छोड़ना भी नहीं है। राना साहब, हवा में तीर न चलाए वरना उड़ते तीर की कहावत तो आपने सुनी होगी। सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गई हैं, कुछ नया सोचें। रमजान मुबारक एंड गुड लक। डील हुई और ना ही कोई ढील। बानी PTI को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी PTI अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है, उन्हें रियायत देने से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं।
नेट मीटरिंग दरख्वास्तों से मुतालिक वज़ीर तवानाई का फैसला। 8 फरवरी तक जमा होने वाली दरख्वास्तों को पुराने रेगुलेशंस के तहत ही प्रोसेस किया जाएगा। पावर डिवीजन की जानिब से बिजली कंपनियों को अहकाम जारी कर दिए गए। तर्जुमान का कहना है कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनियों में 8 फरवरी तक नेट मीटरिंग की सहूलत मुयस्सर होगी। पाकिस्तान में डाटा तक रसाई और व्हाट्सएप हैकिंग में होशरुबा इजाफा। एक साल के दौरान NCCIO को 1,57,465 शिकायत मौसूल हुई। डाटा के गलत इस्तेमाल और पब्लिक करने में 35 वेबसाइट्स मुलविस होने का इंकशाफ। धंधे में मुलविस 52 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निशानदही भी की गई। बरतानवी बादशाह के भाई गिरफ्तार। पुलिस ने एंड्रयू माउंटबेटन को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर गिरफ्तार किया। एंड्रयू आज अपनी सालगिरह मना रहे थे कि पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा। शाह चार्ल्स के भाई के जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात सामने आए थे। एंड्रयू पर जेफरी एप्स्टीन को खुफिया हुकूमती दस्तावेजात की फराहमी का इल्जाम है। सऊदी हुकूमत की AI समिट बद इंतजामिया और तनाज़ात की नजर हो गई। बिल गेट्स ने चंद घंटे पहले AI समिट में खिताब से इनकार कर दिया। एक्स पर गेट्स फाउंडेशन ने लिखा, बिल गेट्स अब AI समिट में खिताब नहीं करेंगे। बहुत गौर के बाद फैसला किया गया है। इससे पहले अनवीडा के सरबराह भी AI समिट में शिरकत से इनकार कर चुके। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी मोदी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, मोदी हुकूमत ने AI समिट को तमाशा बना दिया। इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाने के बजाय उसे अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रही है। कसूर में सजाए मौत के मुलजिम की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वकील मुद्दई ने बताया, मकतूल की वालिदा मुलजिम को मुआफ करना चाहती है। मकतूल के वालिद ने कमरे अदालत में वीडियो लिंक पर मौजूद साबिक अहलिया को पहचानने से इनकार कर दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने पूछा, मकतूल के वालिद की कितनी शादियां हैं? मकतूल के वालिद ने कहा, मेरी 4 शादियां हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क दिए, तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम क्या शाहरुख खान हो? 4 शादियां कैसे कर ली? मकतूल की वालिदा से मुकालमे में कहा, मोहतरमा तुम इस शख्स की किस चीज पर फिदा हुई? पूछा, बीबी आप मुलजिम को माफ क्यों करना चाहती हैं? मकतूल की वालिदा ने कहा, मैं मुलजिम को अल्लाह वास्ते माफ करना चाहती हूँ। जब कोई बच्ची लापता होती है तो पुलिस का माइंडसेट ये होता है खुद चली गई है। बच्चियों के मामले पर ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। लड़की की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। IG पंजाब ने कहा, 4 साल पुराना केस है, कल ही फाइल देखी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने पूछा, बताएं 4 साल में क्या किया? मंगल तक वक्त दे रहे हैं, बच्ची बाजियाब होनी चाहिए। कराची में पुलिस मोबाइल में डकैती। स्पेशलाइज्ड यूनिट के सादा लिबास एहलकारों ने सुरजानी में दुकान का सफाया कर दिया। लाखों रुपए मालियत का सामान और कैश ले उड़े। दुकानदार सुरजानी थाने गया तो पुलिस ने पेटीबंद भाइयों के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया। मुतासिरा दुकानदार का कहना है, लूटमार करने वालों में एहलकार वक्कास हबीबुल्ला और सिराज शामिल हैं। दुकान में खुल्ला डकैती की गई, हमें इंसाफ दिया जाए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार ने DIG, CIA और SSP वैस से तफसीलात तलब कर ली। कहा, जुर्म के मुर्तकिब अफसरानों एहलकारों को ब्लैक लिस्ट कर दे। पुलिस में मौजूद काली भेड़ें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इसराइल की खुली दहशतगर्दी। मस्जिद अक्सा के इमाम को 1 हफ्ते के लिए बेदखल कर दिया। फलस्तीनी इमाम शेख मोहम्मद अल अब्बासी को बगैर किसी वजह के मस्जिद अक्सा से हिरासत में लिया और बाद में उन पर मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इसराइली फोर्स ने यहूदी आबादकारों के दाखिले का वक्त बढ़ाकर 5 घंटे कर दिया। नमाजियों के दाखिले पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। खान यूनिस में एक निहत्ते नौजवान को शहीद कर दिया। बरतानिया में माह सयाम के आगाज पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अशिया खुरनोश की कीमतों में नमाया कमी। 10 किलो आटे की कीमत आधी कर दी गई। 12.5 पाउंड वाला आटे का थैला 6.5 पाउंड में दस्तयाब। 10 किलो चावल के थैले पर 5 पाउंड और 5 किलो चावल के थैले पर 3 पाउंड की रियायत।
जापान के शुमाली जजीरे होकाइडो में शदीद बर्फबारी, निजाम जिंदगी मुंजमद। 24 घंटों के दौरान 1.5 फीट तक बर्फ पड़ने से तालीमी इदारे बंद। कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासिर। बर्फानी तूफान के बायस 135 परवाजें मंसूख हो चुकी हैं। 300 के करीब ट्रेनों का पहिया भी रुक गया। सड़कों पर बर्फ के ढेर हटाने के लिए इंतजामिया के साथ साथ शहरी भी सरगर्म। और हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी। बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तजिया। अदाकार बहरोज सब्जवारी आज बनेंगे मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।